नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं दोस्तों, जैसा कि आपने कल का क्लास देखा था, उस क्लास के बाद ये मेरा दूसरा क्लास है ओमनी सेंट इंग्लिश 2 करके। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि फिर से क्लास शुरू से स्टार्ट होंगे और अंत तक पहुंचाया जाएगा। वैसे लोगों के लिए जो कि हमारे वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे पहले ही वीडियो में जो है गुम होकर रह गए हैं। सभी की तरफ से कमेंट आ रहा है कि दूसरा वीडियो लाया जाए। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों न फिर से क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। तो जिन जो भी है आज से, और आज दूसरा दिन है, रेगुलर बने रहिए हमारे साथ, ताकि आप इंग्लिश अगर नहीं पढ़ने आता है तो पढ़ना सीखेंगे, बोलने नहीं आता तो बोलना सीखेंगे, लिखने नहीं आता तो लिखना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप ज़ीरो है, शून्य है, आपने इंग्लिश का अगर ABCD भी अच्छा सा उच्चारण नहीं करने आता है, वॉवेल के बारे में नहीं पता है, कॉन्सोनेंट के बारे में नहीं पता, तो सब कुछ सीखेंगे। कारण कि मैं प्रतिबद्ध हूँ इंग्लिश सिखाने के लिए, और आप सीखने के लिए हो जाइए तैयार। क्योंकि अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही असहाय समझते हैं, इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत ही बड़ा चुनौती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चाहे आप शहर से हो, गांव से हो, किसी भी परिवेश से हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं है, यानी कि आप बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पैसा देने के लिए सक्षम हैं या नहीं है, तब भी आप ही के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आप रोज़ हमारे क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी, और उसके बाद घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो रोज़ रेगुलर डे बाय डे जो हमारा क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखते हैं, पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, ओमनी सेंट इंग्लिश से दूसरा दिन का एक क्लास है हमारा। और मैं, जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ओमनी सेंट इंग्लिश सर्च कीजिए हमारे यूट्यूब के सर्च में, या यूट्यूब के माइक पे बोलिए, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, जहाँ राइटिंग, स्पोकन से लेकर जितना भी है, रीडिंग से जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है, जो ट्रिक्स है, जो भी स्पेशल कमेंट है जिसके थ्रू आप सीख सकते हैं, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। सब कुछ इजी स्टेप, सब कुछ सरल तरीके से देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, या आप कॉपी पे नोट करते चलिए। एक कॉपी बनाइए दोस्तों, जो कि A4 साइज का होगा। और ये वीडियो आप देख रहे हैं भले ही, लेकिन आप इसके बाद एक कॉपी ले लेंगे जो कि लंबी कॉपी होगी, A4 साइज से बड़ी। उसके 2 हिस्से करने होंगे आपको। एक तरफ सीरियल नंबर, इधर SL नंबर, इधर PL नंबर। ये PL नंबर होता है दोस्तों, प्लूरल नंबर होता है, और SL का मतलब होता है सिंगुलर नंबर। ये 2 साइड में चलेंगे, इधर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसके बाद चलते जाएंगे। या फिर उसी तरह इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर चलते जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, NB। NB का मतलब क्या होता है? NB का फुल फॉर्म होता है तो नोटा बीने। जी हाँ, तो नोटा बीने होता है फुल फॉर्म, यहाँ हिंदी में लिखा है। मतलब यही है कि विशेष ध्यान से देखिए, विशेष ध्यान से देखिए, इसका मतलब होता है नोटा बीने का। अब देखिए, IE का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दैट इज। फुल फॉर्म I.E. का मतलब होता है दैट इज, इसका अर्थ होता है मतलब। फिर देखिए इजी, आप जब बुक्स पढ़ते हैं वहाँ पर आपको ये छोटे छोटे जो है, एक सेंटेंस जब कंप्लीट होते हैं उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है, तो वहाँ पर लिखा रहता है इजी डॉट डॉट, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल, इसका अर्थ होता है उदाहरण। फिर देखिए ETC, हमेशा लिखा रहता है ETC, हम लोग लिखते भी ETC, बोलते भी। फुल फॉर्म क्या है? एटसेट्रा, अर्थ क्या है? इत्यादि, आदि, है ना। तो ये है जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, एक्चुअली पढ़ेंगे तो। या आप बार बार जब हमारा क्लास है वहाँ पर इस तरह से मैं चर्चा करूँगा, वहाँ पर आप बार बार ना पूछिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, वॉवेल के द्वारा उच्चारण कैसे करना चाहिए। आपको पता है कि 26 लेटर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, और 26 लेटर में से 5 जो होता है वो हमारा होता है वॉवेल। जी हाँ, तो 5 वॉवेल होता है, यही वॉवेल की चर्चा हम हो रहा है। उच्चारण कैसे होगा ये देखिए, उसका चिन्ह क्या होता है ये देखिए। बहुत ज़रूरी है उच्चारण करना, क्योंकि अगर आपको पढ़ना सीखना है तो उच्चारण तो आएगा ही आएगा करेक्ट, यानी करेक्ट आना चाहिए, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। जैसे ए को क्या क्या बोलते हैं, मात्रा यहाँ पर दिया गया है। ए को आ, ए बोलते हैं। देखिए यहाँ आ के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ
कॉमा दिया है, आ का चिन्ह ये होता है आकार, ए का चिन्ह एकार, आय का चिन्ह ऐकार। फिर देखिए ई का उच्चारण क्या होता है, अ, आ, छोटी इसे ह्रस्व पे ई बोलते हैं, बड़ी यानी दीर्घी, और ए, ये मात्रा चिन्ह यहाँ देखिए, छोटी के लिए, बड़ी के लिए ह्रस्व दीर्घ, और ए के लिए। आई का उच्चारण क्या होता है, अ, आ, ई और आई, जी हाँ, तो आई। यानी कि अगर बात की जाए तो ओ का क्या उच्चारण होता है, तो अ, आ, ऊ। देखिए ऊ का मतलब यहाँ पर छोटी ऊ भी, बड़ी ऊ भी। एक्चुअली छोटी ऊ यू के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर आपको सेंस रखना होगा, क्योंकि कभी कभी बड़ी छोटी में फर्क नहीं किया जाता, उच्चारण चूँकि आवाज़ एक ही जैसा निकलता है। ओ है ना, ओ। यू के लिए अ, आ, ऊ और यू, यानी ये है ई, यहाँ पर है यू। और डबल ओ, बड़ी डबल ओ के लिए ये जो कि बार बार आता है, अ, आ, ऊ, ओ और ऊ। तो ये है। अब बात करते हैं उसके बाद, देखिए अगर हमारी, जैसे कि आप जानते हैं कि 70 से ज़्यादा 71% कह सकते हैं आबादी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहा है, ये शहरों के बराबर अब समतुल्य हो गया, क्योंकि हर एक भौतिक सुविधा, हर एक जो है, जो भी कह सकते हैं आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है जो शहर में है वो गांव तक पहुंच रही है। खासकर हमारा जो मोबाइल नेटवर्क है और जो हमारा मोबाइल हमारे पास है, वो हर एक तबका के पास है, छोटे छोटे समुदाय के पास है। रिक्शा शहर में तो रिक्शा ठेला वाला जो कहा जाता है, शुरू में जब धीरू भाई अंबानी ने 501 रुपये का लॉन्च किया उस समय से, तो सभी के पास है, जो हर चूँकि जिस व्यक्ति का इच्छा है वो रख रहा है। और आज स्मार्टफोन है जहाँ आज आदान प्रदान वीडियो भी हो रहा है और सभी कुछ हो रहा है। तो सब कुछ जो मोबाइल में हो रहा है सब कुछ इंग्लिश में ही हो रहा है। लोग, गांव के लोग कम पढ़े लिखे भले ही हैं इंग्लिश में, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग। आज गांव में मैक्सिमम लोग जो है इंग्लिश स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ भी तरह तरह के इंग्लिश स्कूल है, लेकिन वहाँ इस माहौल में पढ़ाया नहीं जा रहा है बच्चों को। बेसिक बात नहीं, क्योंकि वहाँ के जो पढ़ाने वाले हैं वहीं के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ जो बच्चा वहाँ पढ़ा वही वहाँ पढ़ा रहा है। तो थोड़ा सा जानकारी है उनको, लेकिन और उनको ज़्यादा जानकारी हो तो मैं सलाह दूंगा कि अगर आप मेरी बातों से सहमत है, ग्रामीण क्षेत्र में हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या किन्हीं को, जो बड़े को या बुजुर्ग हों, किन्हीं को भी जो सीखना चाहते हैं अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपना कैरियर के लिए, अपने उन्नति प्रगति के लिए, या अपना प्रभाव जमाने के लिए, तो मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। तो देखिए तभी रोज़ यूज़ कीजिएगा तो आप पक्का आपको इंग्लिश में से सब कुछ आएगा। देखिए डिप्थोंग, जी हाँ, तो डिप्थोंग जिसे डबल वॉवेल्स कहा जाता है, हिंदी में दो स्वर है ना, दो स्वर। स्वर क्या होता है, अ से लेकर अ तक को स्वर बोलते हैं, जिसकी संख्या 14 मैं बताता हूँ, लोग 13 जानते हैं। तो देखिए डिप्थोंग जो है क्या है, डिप्थोंग पहले इसे एक बार देख ले डिप्थोंग, क्योंकि बहुत जरूरी है डिप्थोंग के बारे में जानना कि डिप्थोंग है क्या, होता क्या है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं बी आई, जी हाँ, तो बी आई इसका मतलब आई, आई का उच्चारण है ये आई, क्योंकि आई के बगल में बी है, बी का हिंदी जो होता है व्यंजन, अगर बी तो क्या है व्यंजन है ना, या कह सकते कॉन्सोनेंट है बी, तो कॉन्सोनेंट बी है उसका हिंदी ब होता है, तो ब के साथ आई जुड़ गया, ब प्लस आई तो हो गया बाई, है ना। उसके बाद देखिए ब्ली है, यहाँ पर देखिए आई यहाँ भी है तो ब्ल, आई को आई बोल रहे हैं तो बी ब ल यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसमें भी हलात इसमें भी हलात, प्लस आई करते हैं तो हो गया ब्लाई। देखिए बी यू है, ये आई वाला था जो कि आई देख रहे हैं, डबल वॉवेल्स का खेल देखिए। देखिए ये बी यू है, बी यू को यहाँ पर यू बोला जा रहा है, यू, तो बी को क्या बोल रहे हैं, ब प्लस यू हो गया ब्यू। उसे प्लू देखिए पी एल, तो पी एल जो है प ल, यह प भी आधा ल भी आधा, प्ल के साथ यू जुड़ा तो प्ल्यू, बी डबल ओ, यह देखिए डबल डिप्थोंग है तो ब लिख दीजिए, ये हो गया गो और क्लूओ,
क हो गया तो क प्लस उ, क्लू। अब देखिए ध्यान क्या देना है, याद रखिए। तो दोस्तों जब दो वॉवेल होता है ना, दो वॉवेल, जैसे ये डबल वॉवेल हो गया, तो वहाँ पहला वॉवेल चिन्ह दिया जाता है। ये देखिए यहाँ भी वॉवेल का जो उच्चारण यहाँ पर डबल वॉवेल हो रहा है ना, तो वहाँ पहला का चिन्ह दिया जाता है और दूसरा वॉवेल जो है उतार दिया जाता है, जैसे कि ऊपर लिखा गया है। ये थोड़ा सा समझना होगा कि दो वॉवेल का मतलब क्या हो गया। जैसे कि आई बोला गया, तो आई जो बोला गया यहाँ पर ई जो है छोटी ही है, यहाँ आ है, तो ये जो आ है दो वॉवेल यहाँ पर आप बोलने में यूज़ कर रहे हैं आई, ब्यू, यू, ये भी देखिए दो वॉवेल का यूज़ हो रहा है, वो। तो क्या हो रहा है कि जब दो वॉवेल, पहला वॉवेल चिन्ह उतार दिया जाता है, जो ये पहला मान लीजिए आ का जो चिन्ह है, यहाँ आ का चिन्ह क्या होता है, ये होता है डंडा, है ना, जैसा कि मैंने पहले होता है, तो ये ब के साथ उतार दिया जाता है। और दूसरा जो है ई जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर ई एज इट इज लिख दिया गया। यहाँ भी देखिए आ का चिन्ह जो है यहाँ पर डंडा यहाँ पर उतार दिया गया है, और दूसरा चिन्ह ई जो है ये एज इट इज लिख दिया गया। यहाँ भी देखिएगा ई का जो है पहला जो है उसके साथ जोड़ दिया गया, दूसरा जो है ऊ यहाँ पर उतार दिया गया। थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन करके। तो यहाँ देखिए बुओ में देखिए यहाँ ऊ डबल ओ को वो पढ़ रहे हैं, तो ब है, तो ब में ब प्लस ऊ, तो ये जो पहला वॉवेल है, यहाँ देखिए पहला वॉवेल है, चिन्ह दे दिए गए, ऊ का चिन्ह क्या होगा, चाहे तो छोटी इस तरह से चाहे बड़ी, तो यह चिन्ह दे दिए। और दूसरा वॉवेल जो है यानी कि ये वाला वॉवेल, उसको एज इट इज उतार दिया गया। तो यहाँ एज इट इज उतार दिया गया, यहाँ भी आप देख रहे हैं उतर गया, यहाँ भी देख रहे हैं उतर गया, यहाँ भी देखिए उतर गया है, ये उतर गया, ये देखिए उतर गया यहाँ पर, यहाँ ये क्लू है ना, एक सिंगल होगा तो यहाँ उतर गया। अब पहला का जो चिन्ह जो है यहाँ दे दिया गया, ये पहला का चिन्ह देखिए यहाँ पर पड़ गया, पहला का चिन्ह देखिए आ जो है ये यहाँ पर पड़ गया आ, है, दूसरा का यहाँ आ पड़ गया, यहाँ पर पड़ गया। तो इस तरह से जो ऊ जो यहाँ पर पड़ गया, तो ये है, तो ऊपर लिख दिया गया। बात तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जब कोई वर्ड मीनिंग होता है उसके बीच में जब वॉवेल होता है तो वहाँ चिन्ह दिया जाता है। चिन्ह तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे आकार का चिन्ह, ई कार का चिन्ह, बड़ी ई कार का चिन्ह, छोटी उकार, बड़ी उकार, ए कार, ए कार, है ना, ओ कार, इस तरह का जो है चिन्ह, वो चिन्ह बोल रहे हैं। तो अगर बीच में वॉवेल होता है तो वहाँ बीच में तो ये सब चिन्ह उतार दिया जाता है, और पहले वहाँ चिन्ह देते हैं बीच में हो तो, अगर पहले होता है तो वॉवेल ही लिख दिया जाता है। यानी कि अगर शुरू में होगा तो आ का आ लिख देंगे, है ना, या ई कार का ई लिख देंगे, बड़ी कार का ई लिख देंगे, ऊ लिख देंगे, बड़ी ऊ कार के लिए ऊ, ए के लिए ए लिख देंगे, और ए के लिए ए लिख देंगे, ओ, इस तरह से। तो चलिए दूसरा नोटा बिना विशेष ध्यान से देखिए, तो इसको पहले क्लीन कर लेते हैं यहाँ पर ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो ये दोस्तों देखिए, अगर हिंदी अगर मर है, ठीक है, हिंदी अगर मर है तो इसका अंग्रेजी लिखते समय एम ए लिखते हैं। ये है म कॉन्सोनेंट में एम, अगर ए बी सी डी अब जब देखते हैं कॉन्सोनेंट में 21 लेटर होता है। जी हाँ, कितना लेटर है, 21 लेटर होता है ए आई ओ यू को छोड़कर। तो एम भी तो आता है, M4 एम आता है ना। वहाँ पर अगर हिंदी में, हिंदी अगर मर है तो म के लिए अब तो जानते ही हैं कि एम से म होता है, हिंदी अगर म है तो एम लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी लिखते समय म के लिए एम ए लिखेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। यदि पर है हिंदी में तो अंग्रेजी लिखेंगे इसका, तो प के साथ ए लिख देंगे। क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि म ये व्यंजन है प्लस इसमें अ जुड़ा हुआ है, तो यही है एम से जो है म हो जाए, एम का म का एम हो जाएगा प्लस अ का ए हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पी का पी ए जो है, तो पी के लिए प होता है, उसके बाद अ होता है, तो हो जाता है पी ए प। चलिए अब देखिए यहाँ पहले समझे, थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि अगर इस पार्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका काम बन गया। जहाँ तो काम बन गया, कोई भी तरह का जो वर्ड्स होता है बहुत ही ईजी वे में पढ़ पाएंगे। बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ समझने की ज़रूरत है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप एक बार में नहीं समझेंगे दोस्तों, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे मेरी बातों को ना,
तो बहुत ही ईजी तरह से आप हर बात को समझने लगेंगे। और आप कहा जाता है कि इंग्लिश के एक तरह से जानकार, ऐसे जानकार हो जाएंगे कि आप एक साथ 100 लोगों को बैठ के पढ़ाने लगेंगे बाद में। तो इसको कॉपी पे लिखते चलेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, यानी स्लाइड जो दिख रहा है स्क्रीन को, इसको स्क्रीन पर, तो स्क्रीन शॉट लीजिए इसका। जी हाँ, तो स्क्रीन शॉट लीजिए, कॉपी पे इसे लिखिए, जैसा कि लिखा गया है वैसे ही एज इट इज़ लिखना है। अब देखिए पहले वॉवेल का मतलब क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ पहले वॉवेल मतलब वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, बाद में वॉवेल मतलब कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसा कि आप आगे आने वाले देखेंगे कि पहला ही क्लास में मैंने बताया था कि वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। ए से जेड तक जिसके अल्फ़ाबेट बोलते हैं, उसके 2 हिस्से किए जाते हैं, है ना, 2 हिस्से किए जाते हैं, उसे बोलते हैं जैसे मान लीजिए ए टू जेड है, ये अल्फ़ाबेट है, जिसमें हमारा वॉवेल होता है 5, कितना होता है वॉवेल 5, ए आई ओ यू, और 21 होता है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सो हो गया, यहाँ पर नेंट लिख देंगे दोस्तों, तो ये समझ लीजिएगा, बाकी ये पहले क्लास में समझ ही रहे होंगे। तो वॉवेल 5 हो गया और कॉन्सोनेंट 21 हो गया। अब यहाँ समझिए, पहले वॉवेल का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड, देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग वॉवेल के सहयोग के बिना नहीं बनता। कोई भी दुनिया, कोई भी अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग देख लीजिए, कहीं से उठाइए तो बताइए कि भाई कॉन्सोनेंट ही है या वॉवेल ही वॉवेल है। ऐसा नहीं होता है, वॉवेल हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ आता है, चाहे पहले हो या बाद में हो। तो यहाँ बात हो रहा है पहले कंडीशन में कि पहले वॉवेल मतलब वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट। तो देखिए कोई वर्ड बनता है जैसे कि यहाँ पर पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह से एक वर्ड मीनिंग बन जाता है। या यहाँ पर करें बाद में वॉवेल मतलब कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, यानी कि पहले कॉन्सोनेंट तो बाद में वॉवेल हो गया, ऑटोमेटिक देखिए कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आ गया, फिर देखिए कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आ गया। तो ये पैटर्न चलता है और इस तरह से एक वर्ड बनता है। तो यहाँ पर ये सिर्फ समझिए ए मैंने लिया है और सी लिया है, ठीक है। ए का बात कर रहे हैं, ए सी की जगह आप कुछ भी ले सकते थे, कॉन्सोनेंट का कोई भी। कॉन्सोनेंट में तो मैंने बताया ना कि 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, कोई भी। वॉवेल में भी आप कुछ भी ले सकते हैं, तो 5 तो होता ही है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई और यू, ये होता ही है, तो कोई भी ले सकते हैं। लेकिन चूँकि सिखाना है और एक ही तरह के पैटर्न को मैं बता के चलूँगा ताकि आप अच्छे से सीख सकें। जी हाँ, तो अच्छे से सीख सकें। अब देखिए ए सी, जब वॉवेल 5 है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। सी की जगह आप डी भी लिख सकते थे, यहाँ पर डी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि 21 में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने ए सी लिया है ताकि आप अच्छे से समझें। जैसे ए सी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बताया गया था ना कि जब बीच में वॉवेल रहे एक्चुअली, तो पहला जो है, पहला लिख देते हैं एज इट इज़, उसका जुड़ जाता है। तो ए सी को क्या, ए को देख क्या क्या बुलाते हैं ये जानिए। ए को बुलाते हैं अ, ए को बुलाते हैं आ, मैंने शुरू में बताया था ना। ए को क्या क्या बोलते हैं, ई को क्या क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं, यू को। मात्रा के साथ मैंने बताया था, तो यहाँ मात्रा भी जुड़ा हुआ है। तो अ, आ, ए और ए को क्या बोलते हैं, अ आ ए। तो वॉवेल पहले है ना, पहले वॉवेल है, तो पहले वॉवेल है, तो बाद में कॉन्सोनेंट है। सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। सी से क्या क्या होता है, तो सी का हिंदी होता है क और सी का हिंदी होता है स। अब जो आप ले लीजिए, जो आप लिखिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, या जो समझिए। तो ए सी को बोलते हैं, ए से अ हो गया तो अ लिख दिए, और सी से क हो गया तो क लिख दिए अक। ए से आ हो गया तो आ लिख दिए, और सी से क लिख दिए आक। ए से ए हो गया, और सी से क लिख दिए एक। ए से ए हो गया, और सी से क लिख दिए तो लिख दिए ऐक, है ना। तो अक आक एक ऐक। अब देखिए सी ए, अब क्या कर दिए कि पहले कॉन्सोनेंट कर दिए सी, बाद में वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल। तो ये कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, उच्चारण तो ही होगा ना जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अ आ ए ऐ, अ आ ए है, अ आ ए ऐ। तो इसी में अब क्या होगा, जब बाद में जुड़ेगा तो उसमें मात्रा जुड़ जाएगा। तो सी ए से क्या हो गया, क हो गया। इसी में अ है,
क का मतलब ही होता है क हलंत हो गया यानी कि व्यंजन हो गया प्लस अ, ये हो गया। तो यहाँ पर जुड़ गया, अंदर से जुड़ा हुआ, हलंत नहीं है। का तो यहाँ देखिए चिन्ह आ गया, ऐसे भी क में कोई चिन्ह नहीं होता इसलिए नहीं यहाँ दिख रहा है, का चिन्ह यहाँ आ गया। के तो देखिए एक कार का चिन्ह, इसका मात्रा यही होता है ना, तो क में ए जुड़ गया के, कै में ए जुड़ गया कै। ये बात आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो चूंकि 5 कंप्लीट कर लेते हैं, ए ई आई ओ यू। देखते हैं दूसरा, और दूसरा दोस्तों तो इस तरह से देखेंगे हम लोग। फिर से वही चीज़ है, वही टॉपिक है। पहले यहाँ पर होगा, पहले वॉवेल, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, तो एक वर्ड बनता है या लेटर, या यहाँ पर देखिए पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, तो एक वर्ड बन जाएगा। तो देखिए ये आप समझेंगे। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है समझना। आप बड़े हैं और मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरह समझ रहे होंगे। बच्चा लोग जो होता है, छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं, LKG UKG, ये सब स्कूल में नहीं क्यों पढ़ाने जाने का क्या कारण है? छोटे छोटे बच्चे अगर उनको इस तरह समझाया जाएगा तो समझेंगे ही नहीं, कहेंगे कभी नहीं समझेंगे, उनको उनका समझ ही उतना नहीं होता है। अब 5 साल के बच्चा, या कह सकते हैं 4 साल से एडमिशन होता है ना, नर्सरी या LKG UKG, तो उनको अगर इस तरह से मैं बताऊंगा या कोई टीचर उनको बताएगा तो कहाँ से बताएंगे। तो उनको सीधा लिख दिया था कि भाई ये पढ़िए ABCD, ये है वॉवेल, ये है कॉन्सोनेंट, फिंगर पे उनको याद करने के दिया जाता है। लेकिन इस तरह से नहीं बताया जाता, लेकिन वो धीरे धीरे उनका दिमाग हर चीज़ पढ़ने लगता है। लेकिन आप, मैं समझता हूँ कि आप ना तो LKG में है ना तो UKG में, तो आपको इस तरह समझाने की, उस तरह से समझाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा जो बात फैक्ट्स है उस पर मैं लाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें, जान सकें। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है कमी की वजह से मैंने यहाँ पर डबल एक्स ले लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा, तो ये देखिए अब एक देखिए ए था, ई था, आई, ओ और यू, ये हो गया। तो ए तो बता दिया मैंने, पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, फिर पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल। तो यहाँ पर देखिए अब ई के ऊपर चलेंगे, फिर आई के ऊपर चलेंगे, फिर बचेगा ओ, यू और डबल ओ। इसके ऊपर अगले स्लाइड में, अगले 2 स्लाइड में मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर ई के बारे में बात हो रहा है। तो ई पहले वॉवेल है फिर कॉन्सोनेंट है ना। तो ई का क्या क्या उच्चारण होता है? तो अ, आ, ई, ए। अब ई को जो जैसा है, जो लिखा गया है स्वर वैसे लिख देते हैं, अ, आ, ई। अब यहाँ पर ई ही लिखेंगे है ना, ई यहाँ पर ई कर देंगे, ई और एक। तो क्या होगा, अ के पहले क लग गया अक, आक, यानी इसी क्या क्या पढ़ेंगे, अक, आक, ईक, ईक, एक, ऐसे पढ़ेंगे। अगर ऐसे सीखेंगे दोस्तों तो कोई भी वर्ड आपसे छूटने वाला नहीं है, सभी का बहुत ही करेक्टली उच्चारण करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले है कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट है और ये ई वॉवेल है। अब उच्चारण तो वही होगा, अ यहाँ जो है आपको देख रहे हैं यही उच्चारण होगा, आ, ई, यहाँ पर ई होगा छोटी बड़ी और ए। अब इसमें जो कि बाद में लगता है ई, बाद में इसमें जुड़ जाता है, इसमें समाहित हो जाता है। पहले रहता तो समाहित नहीं होता, लेकिन बाद में जो है घुसने की क्षमता रखता है। तो क कैसे लिखा जा रहा है, क प्लस अ, है ना, क। हालांकि सी को स बोलते हैं, यहाँ तक सी को स उच्चारण करते तो स प्लस अ कर सकते थे, स प्लस अ। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब होता है क स। तो यहाँ पे स सा सी भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर क प्लस अ हो गया क, है ना, क प्लस आ का, क प्लस ई की। चूँकि वॉवेल जो है वो बाद में जुड़ रहा है, क प्लस बड़ी की हो गया और क प्लस एक के हो गया। अब देखिए आई की बात भी हो जाए यहाँ पर। चलिए आई से क्या क्या उच्चारण होता है, तो अ, आ, ई और आई, और यहाँ भी वही है अ, आ, ई और आई। तो पहले अगर चूंकि पहले वॉवेल है तो एज इट इज लिख देंगे। तो सी को क भी पढ़ रहे हैं, सी को स भी पढ़ रहे हैं, तो अस भी पढ़ सकते हैं, आस भी पढ़ सकते हैं, है ना, ईस भी पढ़ सकते हैं इक के जगह, या आइस भी पढ़ सकते हैं, आइस, ये कोई भी एक पढ़ सकते हैं, आइस। तो चलिए ईस, आई सी,
क्या होगा, अक, आक, ईक, आइक। और सी आई का क्या क्या होगा, सी आई से। तो देखिए पहले आई का उच्चारण अ आ ई आई होता है, तो यहाँ पर जो है क लिख दिया गया, ये अ नहीं होगा, क प्लस अ, क प्लस आ का, क प्लस ई की, और क प्लस आई, ये आई यहाँ पर आ गया तो हो गया काई। हो गया ना दोस्तों, तो हो गया हमारा 3 ए ई आई। अब ओ यू पे बात करते हैं। तो यहाँ भी देखिए, देखिए दोस्तों, अंग्रेजी अपने आप में एक ऐसा लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, जिससे कि आप दूसरे पर राज कर सकते हैं। अंग्रेजों ने राज किया इसी इंग्लिश के बदौलत। जी हाँ, तो इसी इंग्लिश के बदौलत उन्होंने राज किया, और बड़े बड़े साहूकारों ने राज किया। कारण कि उनको ये सब जो हमारा जो लैंग्वेज था, ना तो समझ में आ रहा था ना कुछ, बस एक कॉपी, एक दस्तावेज तैयार करते थे इंग्लिश में, और उनको तो पढ़ने भी नहीं आता था, मतलब कहाँ समझेंगे। और बस वे कहते थे कि भाई अपना ठप्पा लगाइए, क्योंकि अनपढ़ लोग होते थे, कहते थे ठप्पा लगा देते थे। कुछ लोग हस्ताक्षर भी करते थे, सिग्नेचर भी करते थे, लेकिन उसका मतलब वो लोग नहीं समझते थे कि क्या है, कानून क्या है। जो उन्होंने कानून बना रखा था, जो उनका कानून था, उस कानून में ये सब जो इंग्लिश वाले बड़े बड़े चीज़ लिख दिया था, वर्ड्स लिख दिया था, जिसके टर्न आज भी कोर्ट कचहरी की बातें जो है आम इंसान नहीं समझ पाता। कारण क्या है, हमारा जो कानून है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ आज भी। और दुर्भाग्यवश कह सकते हैं कि भारत का जो संस्था है आज भी इंग्लिश को ही, सुप्रीम कोर्ट चूँकि हेड है तो चाहती है कि इंग्लिश में ही सब कुछ चलता रहे। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इसको हिंदी पूरा, हालांकि हिंदी पर जोर दिया जाता है, लेकिन सारे कानून जो है इंग्लिश में ही लिखे जा रहे हैं और इंग्लिश से ही पढ़े जा रहे हैं, समझे भी जा रहे हैं हिंदी के प्रयोग करने के बाद भी। मैक्सिमम आपको देखता है कि हिंदी में, लेकिन जब मेन जो बुक्स होते हैं, मेन जो सब कुछ लिखा जाता है, जजमेंट, ऑर्डर, तो वो अंग्रेजी में लिख दिए जाते हैं। लोग समझ से परे होते हैं, उसके लिए एक वकील रखते हैं, जाहिर सी बात है, वकील रखते हैं, पैसा लगता है, और कहीं ना कहीं हम लोग उलटफेर में फंस जाते हैं इंग्लिश के ही नहीं जानने की वजह से। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहले वोवेल का मतलब कि पहले वोवेल रहेगा, बाद में कॉन्सोनेंट, तब बनेगा एक वर्ड। यहाँ पर पहले कॉन्सोनेंट के बाद मतलब पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवेल, तो बनेगा वर्ड। अब देखिए ये ओ क्या है, वोवेल है, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, आ गया ना। यहाँ देखिए सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ क्या है, वोवेल है, आ गया ना। तो एक इसे क्या पढ़ते हैं, कहीं भी अगर मिल जाए, या ऐसा नहीं कि यही मिल जाए, ओ एफ मिल जाए कहीं, है ना, यहाँ कर सकते हैं एफ ओ कहीं मिल जाए, ओ एस कहीं मिल जाए, या एस ओ कहीं मिल जाए, देखेंगे। मतलब कुछ भी तो हो सकता है ना। वोवेल तो हमारा 5 ही है, लेकिन कॉन्सोनेंट तो है हमारे पास 21, वो कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे होंगे आप। जैसे अब यहाँ समझ गए कि ओ का उच्चारण अ, आ, ओ और ऊ होता है, इसलिए पहले ऊ कर लीजिएगा फिर ओ। उसी तरह अ का उच्चारण, ओ का उच्चारण यहाँ भी देखिए सेम है, अ, आ, ओ और ऊ, है ना, बड़ी ऊ बना कर रखिए। तो दोस्तों क्या हो रहा है, ये देखिए, पहले अ है तो अ से में जुड़ जाएगा, तो सी को क भी बोलते हैं, सी को सा भी पढ़ते हैं, सी को सा भी पढ़ते हैं, अस उस। तो अ क अक, ये अ स अस, आ क अक, आ स अस, ओ क ओक या ओ स ओस, ऊ क उक या ऊ स उस। इसे देखिए, पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवेल, तो क प्लस अ, क प्लस अ हो गया, तो यहाँ पर छिपा हुआ इसमें क प्लस, ये देख चिन्ह मात्रा आ गया, क प्लस ओ को, क प्लस ओ कु। अब यू की बात करते हैं, तो यहाँ भी वोवेल, फिर बाद में कॉन्सोनेंट, पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवेल। देखिए अ आ, यू से होता अ आ उ यू, तो यू जो है, ये यू जो है, यू से अ होता है, यू से अ होता है, अ प्लस क अक, आ प्लस क आक,
ऊ प्लस क, ऊक। ईयू होता है ना, यूक, ईयू प्लस का यूक। अब यहाँ पर देखेंगे सी यू है ना, सी यू, सी यू, अ आ उ यू, तो क प्लस अ, क प्लस आ, का प्लस कु, क प्लस यू, क्यू, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने सी की जगह एफ लगा दिया, ओ लगा दिया, तो पढ़ेंगे कैसे? अफ, आफ, ओफ, तो ओफ, इसी ओफ को ही तो ऑफ बोलते हैं ना हम लोग, ऑफ है ना, डबल एफ लग जाता है उसमें तो ऑफ हो जाता है। और उफ, अब ये देखिए ओ एस है तो अस, आस, ओस और उस। यहाँ पर पढ़ते हैं एफ ओ से फ, फा, फो और फू। एस ओ से पढ़ेंगे स, शा, सो और सू, हुआ ना दोस्तों, ये है। और इसको आप ध्यान पूर्वक अगर देखते हैं, समझते हैं तो आप बहुत ही अच्छा करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए एक और जो बचता है हमारा देख लीजिए, और ये है डबल ओ वाला, है ना। तो पहले है वॉवेल डबल ओ, और फिर है कॉन्सोनेंट। यहाँ पहले है कॉन्सोनेंट, फिर है वॉवेल। तो देखिए क्या उच्चारण था, डबल ओ से होता अ, और मैं क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों जैसा कि मैंने जो भी था त्रुटि उसको मैंने दूर किया, और देखिए समझने का डबल ओ को क्या क्या बोलते हैं, तो इसको समझिए अच्छे से। तो अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, उ बोलते हैं, ओ बोलते हैं, उ बोलते हैं। डबल ओ को क्या बोलते हैं? अ, आ, उ, ओ, उ। तो यहाँ पर पहले तो वॉवेल है ना डबल ओ, लेकिन यहाँ पर बाद में वॉवेल है डबल ओ। तो जो अगर पहले वॉवेल रहता तो उसके जैसे जो स्वर रहता है, जो भी वॉवेल रहता है उसको जो बोला है तो उसको लिख लिया था। जैसे अ, आ जो यहाँ लिखा हुआ, यहाँ जो लिखा हुआ यहाँ लिख दिया गया, यहाँ जो यहाँ लिखा हुआ, यहाँ जो यहाँ लिख दिया गया, यहाँ जो यहाँ लिख दिया गया, यहाँ जो यहाँ लिख दिया गया। अब बाद में सी को चाहे क समझिए या स समझिए, लिखते चलिए दोनों में से एक, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सब जगह सब उच्चारण, चाहे अक पढ़ेंगे, अस पढ़ेंगे, आक पढ़ेंगे, आस पढ़ेंगे, उक पढ़ेंगे, उस पढ़ेंगे, ओस पढ़ेंगे, ओस पढ़ेंगे, उओक पढ़ेंगे, उओस पढ़ेंगे, है ना। सी डबल ओ, तो सी से क्या होता है? क होता है। तो पहले यहाँ जो बाद में तो इसे बाद में ऐड हो जाता है। तो क प्लस अ क प्लस आ का, मात्रा यहाँ देखिए, मात्रा चिन्ह पड़ गया ना, चिन्ह यहाँ पर जैसे जैसे था स्वर वो लिखा गया, जबकि यहाँ पर मात्रा चिन्ह लिखे गए। उ तो उ हो गया, ओ का ओ हो गया, तो क, का, कु, को, और ये हो गया यहाँ पर लिख दीजिए कु ओ, इस तरह से होगा कुओ, है ना, कुओ। अब यहाँ पर सब पढ़ते हैं तो श, सा, सु, और सु के बाद सो, और सो के बाद सुओ, सु ओ, ऐसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये था तरीका जिससे कि आप अच्छे से लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड को पढ़ सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो चलिए अब वॉवेल के द्वारा उच्चारण ऐसे करना चाहिए, कैसे? तो वॉवेल मान लीजिए हमारा कितना होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। तो देखिए आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं दोस्तों, आज के समय में जो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें या उसके अंदर की बातों को जानने के लिए इंग्लिश ही ज़रूरत है। ईमेल करते हैं, फेसबुक पे कुछ लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ लिखा हुआ रहता है, ट्विटर पे कुछ लिखा हुआ रहता है, टैग्स लगाते हैं, टैग करते हैं, है ना, फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है या अंदर का सेटिंग करते हैं, तो इसी तरह की चीज़ का यानी इंग्लिश का ही सहयोग लिया जाता है। तो देखिए ए जो है, ए का क्या उच्चारण? अ, आ, ए, ऐ। यहाँ एग्जाम्पल के लिए ई का उच्चारण होता है अ, आ, यहाँ पर हो जाएगा ई, चाहे यहाँ पर ई जो लिया गया, तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको आज क्लियर समझ में आए। तो दोस्तों अब देखिए कि ए का उच्चारण होता है अ, आ, ए और ए, याद रखिएगा। और ई का उच्चारण होता है अ, आ, ई, ए, है ना, अ, आ, ई, ए।
और बड़ी भी होता है, तो खैर यहाँ पर एक ही मैंने लिया है। आई का उच्चारण होता है अ, आ, ई, बड़ी आई। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर छोटी बड़ी दोनों होता है, तो यहाँ पर दोनों एक साथ ले लीजिएगा, है ना। यानी कि इस तरह से भी मी लिखा जाता है और इस तरह से भी। तो देखिए, चूँकि पहले है यहाँ पर एम क्या है, पहले मैं यहाँ पर कॉन्सोनेंट पहले है, फिर वॉवेल है ना, यही ना है। पहले कॉन्सोनेंट वॉवेल, पहले कॉन्सोनेंट तब वॉवेल, पहले कॉन्सोनेंट तब वॉवेल। ये ऐसा एक वर्ड बन रहा है। इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, ये पहले लोगों को पढ़ना सीखना जरूरी है। तो ए आई है, तीन चीज़ है वॉवेल में, 1 2 3 को समझा रहा हूँ मैं। कभी भी कोई लेटर आए, कोई कॉन्सोनेंट आए, वॉवेल के कॉन्सोनेंट का कोई भी वॉवेल आए, या कोई भी कॉन्सोनेंट है उसका कोई भी वॉवेल आए, तो यही 5 में से इतना आएगा ना। तो यहाँ 3 है। अब देखिए यहाँ पर ए का उच्चारण कैसे हो रहा है। तो एम सब जगह लिख दिया मैंने, एक इसलिए ए एक जैसा लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो एम ए क्या हो गया, म हो गया। एम ए से माँ भी बोलेंगे, एम ए से मैं भी बोलेंगे, क्योंकि एक का उच्चारण तो 4 तरह से हो रहा है ना। एम ए से मैं भी बोल रहे हैं। चारों में से कोई चाहे जो अभी आपको सटीक लगे, कोई वर्ड मीनिंग पे आप उसको सेट कर सकते हैं, या जो उच्चारण होता है इसी 4 में से एक होगा। अब ई का देखिए, एम ई से म होता है, एम ई से माँ, एम छोटी ई से, एम ई से मी, एम ई से बड़ी मी, एम ई से मे हो जाएगा। आई का देखिए, अ आ ई आई होता है, तो एम ई आई से म, एम आई से माँ, एम आई से मी, एम आई से मी, और एम आई से माई भी तो बोलते हैं, माई भी। अब चलिए दूसरा में ओ का देखिए दोस्तों, यही रहेगा। और अगर ये आप सीख जाते हैं पैटर्न, इस पैटर्न को सीख जाते हैं, तो कोई भी किसी भी तरह का वर्ड्स हो, आप इतना आसान से पढ़िएगा जैसे लग रहा है कि कहते हैं ना कि मक्खन है भाई। तो मक्खन हो सकता है, लेकिन ये मक्खन कुछ और मक्खन होगा जब आप पढ़ेंगे। तो पढ़ाई के थ्रू जो आप दिखेगा, आप में चमक आपके चेहरे पर, आपके मस्तिष्क पर, आपका जब आत्मविश्वास बढ़ेगा, तब वहाँ लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। अच्छा, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर ओ का उच्चारण देखिए। ओ को क्या क्या पढ़ते हैं, अ, आ, उ, ओ। यू को क्या पढ़ते हैं, अ, आ, उ, यू। डबल ओ को अ, आ, उ, ओ, उ। तो 3 वहाँ और 3 यहाँ ले लिया गया। तो एम ओ सब में ओ लगा दीजिए। एम मैंने लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। एम ओ से मो, एम ओ से एम ओ, एम ओ। तो एम ओ से म हो गया, एम ओ से माँ हो गया, एम ओ से मुँह हो गया। अब यहाँ पर ले लीजिए या यहाँ ले लीजिए, एक ही है। तो यहाँ ले लेते हैं मुँह, और यहाँ कर देते हैं मुँह, तब ठीक हो गया। तो मुँह हो गया और मुँह हो गया। अब यहाँ देखिए, एम यू से माँ, एम यू से हो गया क्या, माँ हो गया, एम यू से मुँह हो गया, और एम यू से म्यू हो गया। अब डबल ओ के साथ देखिए, एम ओ से माँ, एम ओ डबल ओ से माँ, यहाँ माँ हो गया। एम डबल ओ से मो, एम डबल ओ से यहाँ पर ऊ कर लीजिए, मुँह, और एम डबल ओ से म्यू हो गया, म्यू। वो दोस्तों, तो बस करना क्या है कि ये हमेशा आपके दिमाग में, जहन में बना के रखना है कि भाई क्या होता है उच्चारण। तो शॉर्ट में लिख लीजिए, वहाँ शुरू में मैंने बताया था कि कैसे कुछ होता है। तो ए को क्या क्या बोलते हैं, मैं पूछूंगा भैया ए को क्या बोलते हैं, दिमाग होना चाहिए। अ, आ, ए, ऐ। मात्रा चिन्ह याद रखिएगा। ई का उच्चारण अ, आ, ई, ए। आई का उच्चारण होता है तो अ, आ, ई और आई। ओ का उच्चारण होता है अ, आ, उ और ओ। यू का उच्चारण होता है अ, आ, उ, है ना, और यू। डबल ओ का उच्चारण होगा अ, आ, उ, ओ और वो। तो दोस्तों, ये था ओमनीसेंट क्लास जो कि शुरू हुआ। ये दूसरा क्लास था। इसके बाद अब तीसरे क्लास में प्रवेश करेंगे, जहाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। हालांकि समय ज़्यादा लग गया, लेकिन ज़रूरी था एक ही बार में इसको समाप्त करना, नहीं तो
फिर दिक्कत हो जाता है, 2 पार्ट करने पड़ते हैं, 2 पार्ट ना करके एक ही पार्ट मैंने जानबूझ के किया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हमारे मेहनत को जिस सम्मान मिल सके, और शेयर कीजिए सभी लोगों को, क्योंकि ये हमारा दूसरे दिन का क्लास था। और आप अगर लगातार देखना चाह रहे हैं इस तरह के वीडियो को, तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए जो है करना होगा आपको बस छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ से, फिर टच करके, फिर इसको टच कीजिए घंटी को, यहाँ से भी टच कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में दोस्तों कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ देख सकते हैं, जो कि पहले के वीडियोस के लिंक है। और यहाँ पर देखिए हमारा प्लेलिस्ट, जो कि बहुत सारे वीडियोस आप पहले से ऑलरेडी वीडियोस बने हो, लेकिन खोजने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ से फिर से लाया। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।